नौसेना प्रमुख ने रांची में देखी ऑपरेशन सिंदूर पर निर्मित बच्चों की कलाकृतियां। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी रहे मौजूद। गणमान्य लोगों से की मुलाकात। एनएच का निर्माण कर रही कंपनी की साइट पर फायरिंग की योजना बनाने वाले 8 अपराधी पलामू से गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने 1 करोड़ का अफीम जब्त किया। वसंत पंचमी के मौके पर धूमधाम से की गई वीणा वादिनी की आराधना। पूजा पंडालों में भक्तों ने मां सरस्वती से मांगा ज्ञान का आशीष। कल होगा विसर्जन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के 2 राज्यों के दौरे पर रहे। अपने दौरे के क्रम में तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु को विकसित, सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने तमिलनाडु के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रेल सुविधाओं के विकास के लिए डीएमके कांग्रेस के शासनकाल से 7 गुना अधिक बजट दिया गया है। एनडीए सरकार ने बैंक अकाउंट भी खोले और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी स्कीम भी शुरू की। इस स्कीम के तहत अभी तक देश के किसानों को करीब 4 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। तमिलनाडु के लाखों किसानों के अकाउंट में भी 12,700 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। एनडीए की केंद्र सरकार पीएम मत्स्य संपदा योजना चला रही है। इसके तहत फिशरमैन को डीप सी फिशिंग वेसल दिए जा रहे हैं। फिशरमैन को 50,000 किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने केरल दौरे के क्रम में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। उन्होंने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की। साथ ही 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। विकसित केरला से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। इसमें केंद्र सरकार पूरी शक्ति से केरला के लोगों के साथ खड़ी है। केरला की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। इससे केरला में ईज ऑफ ट्रैवल को बल मिलेगा। इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा। गुरुवायूर से त्रिशूर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए सफर को और आसान बनाएगी। इन सारे प्रोजेक्ट से केरला के विकास को भी गति मिलेगी। केंद्र सरकार कनेक्टिविटी, साइंस एंड इनोवेशन और हेल्थ केयर पर भी बहुत अधिक निवेश कर रही है। केरला में सीएसआईआर के इनोवेशन हब का लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत, इनसे केरला को साइंस, इनोवेशन और हेल्थ केयर का हब बनाने में मदद होगी। जो लोग सड़कों के किनारे, गलियों में सामान बेचते हैं, इन स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति भी
पहले बहुत बुरी थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ 100 रुपये भी महंगे ब्याज पर लेने पड़ते थे। केंद्र सरकार ने पहली बार इनके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम बनाई। इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है। लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है। अब भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए इन साथियों को क्रेडिट कार्ड दे रही है। यहां भी पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। इसमें केरला के 10,000 और तिरुअनंतपुरम के 600 से अधिक साथी हैं। पहले सिर्फ अमीरों के पास ही क्रेडिट कार्ड होता था। अब स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के जन्म जयंती पर उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि आज का यह दिन नेताजी के पराक्रम और शौर्य की याद दिलाता है। श्री मोदी ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के योगदान को अतुलनीय बताया। हमने दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष को समर्पित म्यूजियम का निर्माण किया है। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। गणतंत्र दिवस की परेड में हिंद फौज के योगदान को भी देश ने याद किया है। हमने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी शुरू किए हैं। ये विभिन्न कार्य केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान ही नहीं है, ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए और भविष्य के भी अमर प्रेरणा के स्रोत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर नमन किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि नेताजी का साहस, नेतृत्व और देश प्रेम स्वतंत्रता आंदोलन की अमूल्य धरोहर है। उनके विचार और त्याग आज भी हमें आत्मसम्मान और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर प्रेरित करते हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने आज रांची क्लब में सांसद कला महोत्सव के तहत पेंटिंग चित्रकला प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा बनाई गई ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर चित्रकला प्रदर्शनियों की सराहना की। नौसेना प्रमुख ने कहा कि चित्रकलाएं देश के शूरवीरों की गाथा को बयां कर रही है। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। गुमला जिले के डुमरी प्रखंड के आकासी गांव में आज सिरसी तार नाला राजकीय महोत्सव का आयोजन किया गया। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभागीय मंत्री चमरा लिंडा शामिल हुए। मौके पर मंत्री ने कहा कि सरना धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं बल्कि प्रकृति आधारित जीवन दर्शन है, जो मानव को नैतिकता, अनुशासन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का मार्ग दिखाता है। सिरसी तार नाला सरना स्थल को सृष्टि की उत्पत्ति से आदिवासियों में जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं, मतलब कुरीतियां हैं, उनको ये धार्मिक जागृति ही या तो ऐसा ही प्रोग्राम के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और दूसरा बात यह है कि पहचान, उनका आइडेंटिफिकेशन, आदिवासियों की पहचान सरना कोड से ही होता है। तो ये भी एक उसका पर्पस भी रहा था कि वो कल मिले तो उसका एक्टिविटीज एक प्रमाण कि ये वो धर्मावलंबी है और उसकी पूजा पद्धति ये है।
उन दोनों चीजों को करने का ये एक मुख्य रूप से था। पलामू पुलिस ने सुजीत सिन्हा और प्रिंस खान गिरोह के 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई अत्याधुनिक हथियार एवं गोलियां बरामद की गई हैं। पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि ये अपराधी जिले में नेशनल हाईवे का निर्माण कर रही कंपनी के 2 निर्माण स्थलों पर रंगदारी के लिए फायरिंग करने की योजना बनाकर आए थे। सूचना मिलने पर उन्हें दबोचा गया। उसमें से 3 लोग जो है चियांकी जो ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे है वहां से 2 जो है सिंगरा में जो 4 लेन अमानत नदी के ऊपर पुल का काम कर रहा है वहां पे, और बाकी 3 जो है वही NH के काम जहाँ पे तीसरा साइट था वहां से कुल ऐसे 8 अपराधी जो है गिरफ्तार हुआ है। उनके पास से जो है 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, मैगजीन 4, 14 जिंदा गोली, 7 मोबाइल, 3 मोटरसाइकिल और 1 पर्चा जो है पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में एक नया संशोधन किया है। अब यदि कोई चालक 1 साल के अंदर 5 या उससे ज़्यादा बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित या रद्द किया जा सकता है। विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की आराधना रांची सहित प्रदेश भर में की जा रही है। राजधानी में हरमू से लेकर कुसई कॉलोनी तक पंडालों की भव्यता और श्रद्धा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। कहीं गुजराती छतरियों की कलाकारी मन मोह रही है तो कहीं आधी सदी से चली आ रही परंपरा आज भी जीवंत है। हरमू की शिवगंग पूजा समिति में कदम रखते ही आपको झारखंड में गुजरात का एहसास होने लगेगा। इस बार समिति ने पंडाल को गुजराती शैली की रंग बिरंगी छतरियों से सजाया है, जो कलात्मकता का बेजोड़ नमूना है। लेकिन आकर्षण का केंद्र है मां शारदे की वह भव्य प्रतिमा, जिसमें देवी एक विशाल और श्वेत हंस पर सवार है। आज हम अपने अपने बच्चों को लेके आते हैं। सरस्वती माँ का वही जो उपकार है हमारे पढ़ाई लिखाई में, हमारे बुद्धि में, वो उपकार हमारा बना रहे और चलता रहे आगे भी पीढ़ी दर पीढ़ी। पिछले वर्ष भी बहुत बढ़िया बना था ये पंडाल और इस वर्ष भी बहुत बढ़िया बना है। हरमू में ही कुछ दूरी पर नवयुवक संघ सरस्वती पूजा समिति ने एक बृहद धार्मिक स्वरूप पेश किया है। यहाँ केवल मां सरस्वती ही नहीं बल्कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, पालनहार विष्णु और संहारक महेश के साथ साथ प्रथम पूज्य भगवान गणेश की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। एक ही छत के नीचे देवों के इस समागम को देखने के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं। माँ सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है स्टूडेंट लाइफ में भी, तो उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग हर साल यहाँ सरस्वती पूजा मनाते हैं। आस्था का दिन है और ये हमारे लिए बहुत ही उत्सव है और बच्चों के लिए खास कर है, तो ये हमारा इंतज़ार रहता है साल भर हमारे लिए, ताकि ये आए और हम सब घूमने निकले और बच्चों को देखें। फैंसी ड्रेस में सब बच्चे साड़ी पहनते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है देख। परंपराओं की बात करें तो कुशई कॉलोनी स्थित श्री रामदल सरस्वती पूजा समिति का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। दुर्गा मंडप में आयोजित होने वाली इस पूजा को 50 साल से भी अधिक का समय बीत चुका है। आधी सदी से चली आ रही यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है। यहाँ की सादगी और शुद्धता बुजुर्गों को लेकर नई पीढ़ी तक को एक सूत्र में जोड़ती है। जीवन में सरस्वती माता का बहुत ही महत्व है। ये विद्या की दानी है और ये बहुत सबको ज्ञान बांटती हैं और उनका बहुत ही महत्व है। ये पूजा आयोजन में लगभग हम लोग आज से 1 महीने पहले से लगे हुए हैं। भैया बड़े बच्चे लोग मिल करके ये जो पूजा देख रहे हैं, सरस्वती पूजा यहाँ बहुत कठिन से करते आ रहे हैं। राजधानी रांची के ये अलग अलग रंग बताते हैं कि समय के साथ उत्सव के तरीके भले ही बदल रहे हों, लेकिन मां शारदे के प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव आज भी वैसा ही अडिग है। निश्चित रूप से रांची की यह तस्वीरें हमें हमारी समृद्ध संस्कृति और आधुनिक सोच के मेल को दर्शाती है।
डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ के साथ सूरज की रिपोर्ट। रांची के रिम्स परिसर में भी पूरे विधि विधान के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। रिम्स परिसर में कोणार्क मंदिर पर आधारित पंडाल में रिम्स के विद्यार्थियों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान पूरा परिसर भक्तों से उमड़ा रहा। माहौल बहुत खुशियों का माहौल रहता है, घर घर में पूजा होता है, सब सारे मोहल्ले में भी पूजा लोग करते हैं, बहुत उत्साह से करते हैं, उल्लास से करते हैं। और मैं कामना करता हूँ कि सारे लोग भी पूजा करें और खुश रहें। यह हम लोग 1.5 महीने से लगभग इसका तैयारी कर रहे हैं। आज ये खड़ा हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सब मेहनत सफल हुआ हम लोग का। बहुत सारी भीड़ आई है, हर साल की तरह इस साल ज़्यादा भीड़ आई है हम लोग की। अच्छा लग रहा है, यहाँ का हमेशा वातावरण हमेशा की तरह उतना ही अच्छा है। बसंत पंचमी है आज। वहीं पूजा में सम्मिलित शिक्षकों ने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना की और मां सरस्वती से आशीर्वाद मांगा। वहीं वसंत के आगमन से लोगों के चेहरे पर खुशी दिखी। जैसा कि आप क्लिप्स में देख पाएंगे कितना भव्य आयोजन है। अभी जस्ट यहाँ पर पूजा हमारा संपन्न हुआ है और अभी प्रसाद वितरण चल रहा है। लगभग 1.5 महीने से हम सब इसी सब में लगे हुए हैं और हमारा बजट, हमने कलेक्शन 20 लाख रुपए का, जिसमें 5 लाख रुपए का हमारा पंडाल है, 2 लाख रुपए की भव्य मूर्ति है और ऊपर से मैनेजमेंट, आप लाइटिंग देख सकते हैं, फूड पैकेट वगैरह देख सकते हैं। आज सुबह से ही मां शारदे की आराधना के लिए पूजा पंडालों में रौनक दिख रही है और पूरा शहर मां की भक्ति में डूब गया है। डीडी न्यूज के लिए सहयोगी विकास के साथ रविकांत की रिपोर्ट। इधर हजारीबाग पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 किलो से अधिक अफीम जब्त किया है। इस मामले में 3 तस्करों की भी गिरफ्तारी हुई है। तस्करी की खबर मिलने पर पुलिस ने टीम गठित कर कोलघटी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों से भारी मात्रा में अफीम जब्त किया गया। सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि तीनों गिरफ्तार आरोपी चतरा जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब्त अफीम का बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। एक सादे बोरे के साथ पाए गए थे और जब ये सत्यापन कराया गया एवं जब वो बोरा खोल के देखा गया तो एक बोरे में अफीम जैसा पदार्थ था। फिर जब उसका जांच किया गया तो पता चला कि वो अफीम ही है। इस अपाचे गाड़ी में 3 व्यक्ति थे। इस संदर्भ में लोसिंगना थाना कांड संख्या 726 दर्ज किया गया और कुल जो बरामदगी है वो इसमें लगभग 20 किलोग्राम अफीम और एक सफेद रंग के अपाचे है। चाईबासा के सारंडा में सुरक्षा बलों ने 15 नक्सलियों को ढेर कर माओवाद की कमर तोड़ दी है। ऑपरेशन मेगाबुरू के दौरान कुमडी गांव के पास जवानों ने 2 करोड़ 35 लाख के इनामी अनल समेत 5 अन्य इनामी नक्सलियों को कल हुई मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। जवानों के साहस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाया है और कहा कि मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। सुरक्षा बलों के लिए गुरुवार का दिन खास रहा। झारखंड में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ के दौरान 5 इनामी समेत 15 नक्सली ढेर कर दिए गए। घने जंगलों और नक्सलियों के लिए सेफ जोन माने जाने वाले सारंडा में सुरक्षा बलों के लिए यह एक बड़ी कामयाबी है। इलाके में अभी भी सर्च अभियान चल रहा है। ये तो हो गया है, ये न्यूज़ हो गया। 100 से अधिक नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड अनल उर्फ पतिराम मांझी का ढेर किया जाना पुलिस के लिए बड़ी सफलता रही। अनल पर झारखंड में 1 करोड़, उड़ीसा में 1 करोड़ 20 लाख और एनआईए की ओर से 15 लाख का इनाम घोषित किया गया था। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान माइकल राज ने बताया कि अनल का सारंडा जंगली क्षेत्र में माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट एवं हिंसात्मक कार्रवाई में मुख्य योगदान रहा है। रास्ता का यूटिलाइज करना झारखंड पुलिस और सीआरपी का एक बड़ा सफल अभियान है। मैं समझता हूं कि इसी अभियान के बाद और भी जो अच्छा नक्सली हैं उनका मनोबल और कमर टूटा है।
पूरा उम्मीद है कि हम लोग इस टारगेट के लेके चल रहे हैं, जो उसी टारगेट के अंदर जो झारखंड को नक्सल मुक्त कराने में हम लोग सफल रहेंगे। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई चल रही है। पूरे झारखंड के इसी इलाके में अब कुछ नक्सली बचे हुए हैं। घंघोर जंगल होने के कारण नक्सली इस इलाके में सुरक्षा बलों के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। सीआरपीएफ के आईजी साकेत कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड में नक्सलियों की कमर टूटने की कगार पर है। सारंडा क्षेत्र में जो भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, उनका जल्द ही सफाया कर दिया जाएगा। अभी तक जो किया गया है उसमें कुल अभी तक 15 नक्सलियों की डेड बॉडी मिली है। जिन लोग का डेड बॉडी मिला है उसमें इम्पोर्टेंट अनल पतिराम मांझी है। अनल पतिराम मांझी सेंट्रल कमेटी का मेंबर है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा बलों की सफलता को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी सराहा है। श्री शाह ने एक बार फिर प्रतिबद्धता दोहराई है कि मार्च 2026 से पहले देश से नक्सलवाद का पूरी तरह से सफाया किया जाएगा। श्री शाह ने शेष बचे नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि हिंसा के रास्ते को छोड़कर विकास और विश्वास की मुख्यधारा से जुड़ने का रास्ता अपनाएं। सारंडा के जंगलों में नक्सलवाद के खिलाफ मिली यह बड़ी कामयाबी साफ संकेत है कि झारखंड में नक्सलवाद अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। सुरक्षा बलों के साहस, रणनीति और निरंतर अभियान से माओवादियों की कमर टूट चुकी है। सरकार की स्पष्ट नीति और जवानों के हौसले के साथ अब वह दिन दूर नहीं जब झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। डीडी न्यूज के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में एक नया संशोधन किया है। अब यदि कोई चालक 1 साल के अंदर 5 या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित या रद्द किया जा सकता है। अगर 5 ट्रैफिक चालान आते हैं तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ये नया ट्रैफिक नियम जारी किया गया है और सीधे तौर पर सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये नया नियम लाया गया। मोटर वाहन नियमों में ये संशोधन किया गया है जो कि इस समय जारी हो चुके हैं। 1 साल में अगर आपके वाहन पर 5 चालान आते हैं, चाहे वो ऑनलाइन के जरिए हो या फिर वो किसी भी पुलिसकर्मी की तरफ से काटे गए हो, तो उन पर उसके बाद में 5 चालान होने के बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आरटीओ और डीटीओ इसको लेकर के अपना फैसला लेगा। ट्रैफिक नियम तोड़ना अब भारी पड़ सकता है। 1 जनवरी से जो ये नियम है वो प्रभावी हो चुका है। ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप भी जागरूक बने और नियमों को ध्यान में। महिला सशक्तिकरण की दिशा में साहिबगंज जिले से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है। यहाँ की ग्रामीण महिलाएं अब केवल घर ही नहीं संभाल रही बल्कि घर बनाने की बारीकियां भी सीख रही हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसीटी द्वारा पहली बार जिले की महिलाओं को राजमिस्त्री के कार्य का पेशेवर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साहिबगंज जिले के ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में आरसीटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान समय समय पर स्थानीय मांग के अनुसार विभिन्न विषयों पर युवाओं को हुनरमंद बना रहा है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में सुधार हो सके। इसी कड़ी में अब राजमिस्त्री का प्रशिक्षण भी शामिल हो गया है। देश में जो भी लोग हैं, महिला और पुरुष, खास करके बीपीएल वाले जो हैं, उनको रोजगार के माध्यम से कौशल प्रदान करके उनको सशक्त बनाया जाए। तो अभी का हाल में इस साल भारत सरकार के द्वारा ये बनाया गया कि जो जितने भी आरसीटी हैं उनमें कम से कम 100 से ज़्यादा 150 रूरल मेसन ट्रेनिंग, जिसको हम लोग राजमिस्त्री कहते हैं, उसको हर सुदूरवर्ती इलाकों में लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, जिससे कि वो तो अपना भी घर, जो गवर्नमेंट सरकार से जो आवास मिलते हैं उसमें भी वो अपना घर बना सकें, और साथ में यदि ये कौशल प्राप्त कर लेते हैं तो अपना उनका रोजगार की एक सशक्त माध्यम हो जाएगी। बोरियो प्रखंड के सुदूरवर्ती तेलो पंचायत में आयोजित इस विशेष कैंप में 2 बैचों के तहत लगभग 60 ग्रामीण प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस बार की सबसे बड़ी विशेषता महिलाओं की भागीदारी है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाएं न केवल पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम सीख रही हैं, बल्कि तकनीकी बारीकियों में उनकी रुचि प्रशिक्षकों को भी अचंभित कर रही है। सरकार
सरकारी जो घर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना और सारे योजना, बहुत सारे योजना है, बिरसा योजना है, बहुत सारी योजना है। तो उन योजनाओं में जो है मिस्त्री की कमी पड़ती है। इसकी वजह से हम गांव में जाके और अपने सेंटर में जाके जो है सरकार जो है दे रही है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो हम शिक्षा एजुकेशन दे रहे हैं इन लोगों को, प्रशिक्षण, और इन लोगों को अच्छी तरह से दे रहे हैं। प्रशिक्षण ले रहे पुरुषों का मानना है कि निर्माण कार्य का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सालों का अनुभव चाहिए होता है, लेकिन आरसीटी के इस वैज्ञानिक प्रशिक्षण से वे कम समय में ही कुशल राजमिस्त्री बनकर अपनी आय बढ़ा सकेंगे। मुनाफा बढ़ सकता है। पहले 15,000 तक का काम कर रहा था, लेकिन अभी ट्रेंड मिस्त्री होने से मेरा इनकम बढ़ सकता है। यहाँ का मिस्त्री का रेट बहुत कम है और उसके वजह से हम लोग को पैसा बहुत कम मिलता है। बढ़िया मिस्त्री अगर हम लोग बन जाएंगे तो 700-800 रुपया पर डे मिलेगा, जिसके लिए भविष्य में बाल बच्चे के लिए भी कुछ पैसा जुगाड़ करके रख सकते हैं। वहीं महिला प्रशिक्षुओं के लिए ये हुनर उनके स्वावलंबन का जरिया बन रहा है। राजमिस्त्री का काम सीखकर बिना केवल अपने बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए पैसे जुटा पाएंगी, बल्कि कठिन दौर में अपने पति का आर्थिक संबल भी बनेंगी। गरीब परिवार से है, मेरा हस्बैंड राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं उनको काम में सपोर्ट करना। वो अकेले सारे परिवार को चलाते हैं। हम भी राजमिस्त्री का ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख जाएंगे, उनको भी हाथ बटाएंगे, दोनों करेंगे तो घर परिवार बहुत अच्छा से चलेगा। जो कि मंथली उसका 15 से 18,000 रुपया महीना है। मैं घर गृहस्थी का काम संभालने के बावजूद भी राजमिस्त्री का ट्रेनिंग ले रही हूँ, ताकि पति का हाथ बटा सकूँ और मेरा रोजगार में वृद्धि हो, जिससे बाल बच्चा का भरण पोषण ठीक से कर सके और कुछ रुपया का बचत भी कर सके, जिससे मेरा आगे का भविष्य अच्छा हो। केंद्र सरकार और स्टेट बैंक के संयुक्त प्रयास से संचालित आरसीटी की ये पहल झारखंड के ग्रामीण अंचलों में सामाजिक और आर्थिक बदलाव की एक नई इबारत लिख रही है। वाकई जब महिलाएं राजमिस्त्री जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य में अपना हुनर दिखाएंगी तो समाज की सोच भी बदलेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा मिलेगी। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से आनंद की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में जनसभा को किया संबोधित। कहा, हमें तमिलनाडु को विकसित, सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना है। नौसेना प्रमुख ने रांची में देखी ऑपरेशन सिंदूर पर निर्मित बच्चों की कलाकृतियां। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी रहे मौजूद। गणमान्य लोगों से की मुलाकात। एनएच का निर्माण कर रही कंपनी की साइट पर फायरिंग की योजना बनाने वाले 8 अपराधी पलामू से गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने 1 करोड़ का अफीम जब्त किया। वसंत पंचमी के मौके पर धूमधाम से की गई वीणा वादिनी की आराधना। पूजा पंडालों में भक्तों ने मां सरस्वती से मांगा ज्ञान का आशीष। कल होगा विसर्जन।